ओम नमः शिवाय। हमने बात करी थी कल की एग्रो विलेज क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके डिज़ाइन पे, क्योंकि ये एक पर्माकल्चर से डिज़ाइंड एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम है जहाँ पर हम प्राकृतिक खेती, गाय संरक्षण, जैविक सारी चीज़ें और जिस तरीके से यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग और सब चीज़ों को जोड़ रहे हैं, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा कनेक्शन बना रहे हैं जो सही मायने में सस्टेनेबल हो पाए। सस्टेनेबल का मतलब है कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़े, चाहे वो आपकी बिजली ही क्यों नहीं है, और आप कोई भी कचरा, कोई भी वेस्ट भी अपना बाहर न भेजें। आप खुद उसको डिकम्पोज करें। उसकी मतलब आपके पास एक क्लोज साइकिल होनी चाहिए। एनर्जी उत्पादन से लेकर एनर्जी यूज कंजप्शन से लेकर पूरा उसका, जिसको कहते हैं ना कि क्रिएशन, सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेंस और लास्ट में उसका डिस्ट्रक्शन, मतलब ये जो तीनों हैं, संहार क्रम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमने वेस्ट किया और वो कहाँ जा रहा है उसके बाद हमें पता ही नहीं है। तो ये जो संहार क्रम, ये जो तीनों क्रम हैं, इनको हमने इसमें बहुत क्लोज लूप बनाया है और इसका ध्यान रखा है कि हमारा जो ग्रे वाटर है, हमारा जो ब्लैक वाटर है, सारा कुछ यहीं पर ही हम एक सिस्टम बनाए कि बाहर हमें कुछ फेंकना ना पड़े, ना नदी में, ना नालों में, ना कहीं पर भी। तो किस तरीके से हम इसको सस्टेनेबल डिज़ाइन किया है, कैसे हम यहाँ पर सॉइल को रिजुवेनेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कैसा है इसका डिज़ाइन। तो ये हमारी लैंड है और इस लैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पीछे नदी है और इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर हम नदी की लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में नदी बहती है हमारे, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा इसको एनर्जी देती है इस लैंड को। जनरली पानी का होना ऐसी जगह पर आपके लिए बहुत शुभ होता है। आपका ईस्ट बिल्कुल खाली है, सूरज के दर्शन आपको सुबह सुबह हो सकते हैं और यहाँ से जो हवाएं आती हैं, जो धूप आती है, जो अच्छी एनर्जी आती है, उसके लिए ये एरिया आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर आगे जंगल है नदी के इस साइड, और उस जंगल से आपको एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध पानी और ये शुद्ध एनर्जी का स्रोत आपके लिए खुला है। तो ये बहुत अच्छा इसको बनाता है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये है हमारा, यहाँ पर एक कैनाल है ऑलरेडी। तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो लैंड है उसमें यहाँ पर जो बरसात से नहर बहती है वो है, जो बरसात से नहर बहती है। यहाँ पर एक रोड है जो नदी को कनेक्ट करती है गांव वालों के लिए, और यहाँ पर भी एक रोड है जो कैनाल और हमारी जगह के बीच में है। तो हमारी जो लोकेशन है वो चारों तरफ से एक एयर सर्कुलेशन हमको देती है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा इसको एक लुक देती है, प्रेजेंस देती है, और एनर्जी को मूव करने के लिए यहाँ एक प्रॉपर स्पेस है। और पानी के लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर भी बरसाती नहर है, यहाँ पर भी नदी है और यहाँ पर भी कैनाल है, जिसकी वजह से इसमें ऑलरेडी वाटर रिचार्ज होता रहता है। अब हमको बस क्या करना है कि जो हमारे स्लोप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी कॉन्टूरिंग करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ अंदर इसको पानी को मैनेज करना है। तो पानी की इसमें मतलब कोई कमी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो हमने बताया, ये एक वेल है। यहाँ पर भी एक कुआं है जिसका वाटर लेवल बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एंट्री पॉइंट है। जितनी भी रोड्स आपको दिख रही हैं, ये सारी रोड्स नहीं कहेंगे, कच्चे रास्ते आप कह सकते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको यहाँ पर पेड़ लगाने हैं और उन पेड़ों को हमें जो पानी देना है वो पानी का एक फ्लो बने। तो स्वेल्स बोलते हैं हम लोग उसे पर्माकल्चर में। तो हमने स्वेल्स बनाने के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय निकाला है कि हल्का सा यहाँ पर स्वेल्स भी बन जाएंगी, पेड़ों को भी पोषण मिलेगा, वो पेड़ भी बड़े होंगे, और यहाँ चलने के लिए जो हमारी कम्युनिटी रहेगी, जो प्राकृतिक खेती करेगी, जो गाय संरक्षण करेगी, जो ये सब करेगी, उसके लिए यहाँ पर कुछ फल वगैरह भी मिल पाएंगे और शेड यहाँ हो पाएगा, यहाँ की एनर्जी पूरी सस्टेन हो पाएगी। तो उन पेड़ों के लिए ये रास्ते रहेंगे चलने के लिए। तो ये 30-30 फीट के हमने यहाँ पर सब जगह पे रास्ते छोड़े हैं, जिसमें दोनों तरफ प्लांटेशन होगा। फिर हम अगर यहाँ आते हैं तो ये स्पोर्ट्स एरिया है, जहाँ पर कबड्डी और ऐसे बहुत सारे जो गेम्स हैं, और धनुर्विद्या हम कह सकते हैं, आर्चरी जिसको कहते हैं, वो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। यहाँ का एमपी का एक गेम है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसको मल्लखंभ बोलते हैं।
वो सारी चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटीज़ हम गांव के बच्चों के लिए भी और अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए भी, और जो टूरिज़्म, अगर यहाँ पर एग्रो टूरिज़्म हम करते हैं तो वो लोग, उन लोगों के लिए ये सब उपलब्ध रहेगा। और जो सीखने भी आना चाहते हैं और इन चीज़ों को बढ़ावा हम देंगे यहाँ पर, खेल प्रतियोगिताओं को और इसको, तो यहाँ पर एक हमने स्पोर्ट्स एरिया रखा है। फिर यहाँ कुछ होम स्टेज रहेंगे जिससे कि इस प्राकृतिक वातावरण का अनुभव लोग ले पाएँ, सीख पाएँ कि प्राकृतिक खेती कैसे होती है, सीख पाएँ कि कैसे हम मिट्टी के घरों में रह सकते हैं, टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट आता है, बनाया कैसे जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर, अगर जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर उनके रहने की कुछ व्यवस्था रहेगी। फिर हमारे साथ कुछ स्किल्ड लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें एक बहुत बेहतरीन आर्ट होती है जिसको हम थांका कहते हैं। तो वो आर्टिस्ट हैं, वो अपना यहाँ पर सेक्रेड आर्ट स्कूल बना रहे हैं। उस स्कूल में आर्टिस्ट आर्ट सीख सकते हैं। ये आर्ट आपने ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज़ में देखी होगी, आपने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में देखी होगी, आपने बहुत इसके तिब्बतन स्कूल देखे होंगे जहाँ पर थांका को सिखाया जाता है। और थांका को आज पूरे वर्ल्ड में लोग जो है सीखते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये एक सेक्रेड आर्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा एक वेजिटेबल गार्डन है पूरा, बहुत अच्छा सा, जिसमें हमको फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बन पाए। और ये पूरा एक मेडिटेशन एरिया है जहाँ पर फाउंटेन्स, और ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत पुराने रॉक्स हैं, तो इसकी एनर्जी इस तरीके की थी कि हमें लगा कि यहाँ पर एक मेडिटेशन एरिया कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट नहीं बनाना चाहिए, जिससे उन झोपड़ियों में, कुछ गुफाओं में लोग बैठ के यहाँ मेडिटेट कर पाएँ। और यहाँ बहुत बेल, रुद्राक्ष, अर्जुन, इस तरीके के पेड़ हमने प्लान किए। बहुत सारे हर्ब्स के पेड़ हमने प्लान किए हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको वो एनर्जी मिल पाए जो हमें चाहिए होती है मेडिटेशन में। पानी का स्रोत हो गया, पत्थर हो गए पुरातन, और यहाँ पर आपके सेक्रेड ट्रीज़ हो गए। और कुछ ऐसे आसमान के नीचे मेडिटेशंस होते हैं, कुछ बांस में होते हैं जहाँ लोहा नहीं हो, जहाँ पे मिट्टी हो। तो इस तरीके के मेडिटेशंस से जो एनर्जी बनेगी उससे बहुत अच्छा लिफ्ट मिलेगा। फिर ये पूरा जो आप येलो एरिया देख रहे हैं, ये हमारा खेती का एरिया है, जहाँ प्राकृतिक खेती की जाए और प्राकृतिक ऑयल क्रॉप्स, प्राकृतिक सीरियल्स, प्राकृतिक जितना हमारा कंजम्पशन है, जो हम खाना चाहते हैं, जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पर रहेगी, वो प्राकृतिक खेती करेगी अपने लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, जिससे हमको ऑर्गेनिक खाना मिल पाए, तेल मिल पाए और हर्ब्स मिल पाएँ, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पल्सेस मिल पाएँ। ये जितना आप पेरीफरी एरिया देख रहे हैं, ग्रीन एरिया, जिसको आप बाउंड्री पे देख रहे हैं, ये सारा पेरीफरी एरिया हमारा ग्रीन एरिया है, जिसको ग्रीन बेल्ट कहते हैं, और इसको हम पर्माकल्चर में कहते हैं गिल्ड। गिल्ड मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन लगाया जाता है पेड़ों का, जहाँ पर आप जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ भी लगाते हैं, आप यहाँ पर छोटे पेड़ भी लगाते हैं, मिडल वाले, आप कई लेयर्स में यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। बड़े शेडेड ट्रीज़ होंगे, कुछ छोटे ट्रीज़ होंगे, फिर कुछ श्रब्स होंगी, कुछ हर्ब्स होंगी, कुछ यहाँ पर राइजोम्स होंगे, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कुछ हर्ब्स होंगे, कुछ यहाँ पर ऐसे फूल होंगे जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ एक्यूमुलेटर्स के पौधे होते हैं, जिससे जो बहुत अच्छा खाद प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको यहाँ पे खाद भी नहीं देनी पड़ती है फिर बाद में, क्योंकि वही पौधे वहाँ पर खाद प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, नीचे से तत्व ला के अपनी पत्तियों में एक्यूमुलेट करके, और वो बहुत अच्छी खाद बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर्स। तो इस तरीके के यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं जो एक्यूमुलेटर्स होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, शेड देते हैं, फ्रूट्स भी दे सकते हैं, और पूरा ऐसा कॉम्बिनेशन हर्ब्स लगाई जाती हैं, जैसे सिट्रोनेला जैसे पौधे हो गए, लेमन ग्रास हो गई, जिससे कीड़े ना लगें, तुलसी हो गई। तो इस तरीके के, मतलब पेस्ट कंट्रोल भी करना है, खाद भी बनाना है, प्लस हमको 3-4 लेयर्स में यहाँ पे ट्रीज़ भी लगाने हैं। तो ये ग्रीन बेल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारे पल्सेस भी लग जाएं। अब हम लोगों को पूजा करनी है, हमें कॉटन चाहिए, तो हम यहाँ पर कुछ कपास भी लगाएंगे, कुछ हर्ब्स भी लगाएंगे। जो उनके शेड एरिया है वहाँ पर हम जिंजर, हल्दी, अरबी, ऐसे बहुत सारी जो हमारे प्लांट्स हैं, तो ये हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। 28 फीट का ये पूरा गिल्ड एरिया है,
28 फीट का इतनी बड़ा पेरिफेरी, क्योंकि ये लैंड एक बहुत बड़ी लैंड है, तो उसमें आप बहुत सारे यहाँ पर ट्रीज़ को प्लान करेंगे। फिर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस तरफ, ये सारी रोड्स के चारों तरफ प्लांटेशन है, और ये पूरा जो एरिया है ये हमारे कम्युनिटी के लिए है, जो हमारी एग्रो कम्युनिटी रहेगी, जो प्राकृतिक खेती, गाय संरक्षण और ये जो स्किल्स वाले लोग हैं इनके साथ मिलके कुछ उनको सिखाना, गांव के लोगों के लिए प्रकल्प चलेंगे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये हमारी कम्युनिटी मैनेज करेगी, और ये लोग अपने लिए भी यहाँ पर उगाएंगे। तो ये लोग यहाँ पर अपने घर बनाकर रहेंगे। फिर यहाँ पर हम आते हैं, तो हमने ये वाटर मैनेजमेंट किया हुआ है। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा लोअर जो हम कह रहे थे योगिनी सरोवर है, और ये हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर हमने एक डैम बनाया है, और यहाँ पर भी एक हमने पॉन्ड बनाया है। तो इस तरीके से हम पूरी लैंड पे वाटर मैनेज कर रहे हैं, जिससे ये वाटर यहाँ वाटरफॉल्स में हम यहाँ पर इसको चलाएंगे और ये इरिगेट भी करेगा। यहाँ पूरे में आप जो देख पा रहे हैं ये हमने स्वेल्स बनाए हुए हैं, ये कॉन्टूर पे स्वेल्स बनते हैं, और उन स्वेल्स के आसपास प्लांटेशन किया हुआ है, और इस प्लांटेशन को हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इन पेड़ों के नीचे यहाँ पर खेती भी होगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये फूड फॉरेस्ट है, जहाँ पर हम बहुत सारे फ्रूट ट्रीज प्लान करेंगे, जिससे कि सब लोगों को फ्रूट्स मिल पाए, हमारी कम्युनिटी को फ्रूट्स मिल पाए, फ्रेश फ्रूट्स मिल पाए। और ये एक छोटा सा मंच बनेगा जहाँ पर, जिसको आप एम्फी थिएटर बोल सकते हैं, जिसमें हम बैठ के कुछ चीज़ें, इवेंट्स प्लान कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ फ्रंट पे आएंगे तो ये भी एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर अलग अलग विषय पे ट्रेनिंग्स होगी, गांव की, बाहर के लोगों की। तो जो भी हमारी यहाँ पर पर्माकल्चर है, हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री है, हमारा ऑर्गेनिक ये है, कुछ हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो जितनी हमारी ट्रेनिंग्स हैं, कुछ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी अपने, तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए एरिया है, और ये हमारा किचन एरिया है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये आप ये एक स्किल्स के लिए एक पूरा एरिया है, जहाँ पर स्किल्ड लोग यहाँ पर रहेंगे। और ये एक प्राकृतिक चिकित्सालय और आयुर्वेदिक सेंटर है, जहाँ पर चिकित्सा जैसी फैसिलिटीज़, जो प्राइमरी चिकित्सा है जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, वो हमारे कैंपस में ही अवेलेबल हो पाए, और लोग इस लेवल पे स्वस्थ रहें कि उनको जाना ही ना पड़े। तो ये मेडिकल, आप कह सकते हैं फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर है, जिसमें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा जो हो सकता है उतना वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफ़िल किया जाएगा, और ये गांव वालों के लिए भी ओपन रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर पीछे आते हैं, तो ये हमारा ये पाथवे है, और यहाँ पर बहुत सिटिंग एरियाज़ रहेंगे बैठने के लिए। और ये योगिनी सरोवर है, बीच में यहाँ पर योगिनी वन है, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे। ये फॉरेस्ट एरिया है, और ये योगिनी टेम्पल है, 64 योगिनी, 64 योगिनियों का ये टेम्पल बनाया जाएगा। और इसका जो डिज़ाइन है हम हीरापुर से लेने वाले हैं, जो हीरापुर है वैसा ही हम कोशिश करेंगे कि उसको ही वैसे ही 64 योगिनियों का मंदिर यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करें। तो ये एक हमारा पर्माकल्चर बेस्ड सॉइल को रिजुवनेट करने का एक प्लान है, जिसमें प्राकृतिक खेती और गाय संरक्षण, यहाँ गौशाला है, और ये वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, जिससे कि जो हमारा फूड क्रॉप्स आ रही हैं, जो हमारी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस हो सकें। इसमें टूल एरिया भी रहेगा, जहाँ पर आप छोटे मोटे जो आपके कारपेंट्री के काम हैं या कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर पाएँ। और ये कुछ हमारे टीम मेंबर्स हैं जो यहाँ रहेंगे, ये सब लोग। तो इस तरीके से ये एक हमारा डिज़ाइन है जिसको हमने बनाया है। पर्माकल्चर मेन इसका कोर है, जिस यहाँ की सॉइल रिजुवनेट हो सके। गाय, खेती, पेड़, पानी, ये सब जुड़ा हुआ है। अगर इनमें से हम कोई भी चीज़ को मिस कर देंगे तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इन सब के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग। अगर हम लोग चाहें कि हम इन सब चीज़ों के बिना रह लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। वो उस जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग ज़रूर होती है। तो हमें पेड़ भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें गाय भी चाहिए, और हमको खेती और ये चीज़ें चाहिए जिससे हम अपनी रिसोर्सेज को पूरा कर सकें। क्योंकि हमारा देश जो है वो देवभूमि है, और हम अपने देश में जिन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, जो एनर्जी को एंजॉय कर सकते हैं, और जितना हमें
हम नर्चर कर सकते हैं अपने को, वो हम कहीं और नहीं कर सकते। तो ये जो देवभूमि में हमने ये प्लान किया है, अपनी मातृभूमि से जिन लोगों को प्यार है, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। वो इस तरीके से अपने जीवन को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे और भी बातें करेंगे, अभी हम इतना ही आपको बताना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय।